अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान खलील है और आज मैं जिस सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने लगा हूँ वो भेटाउन कराची के इफेक्टीज़ को लेकर है, क्योंकि ये वो इफेक्टीज़ हैं जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर परेशान थे कि हमारी फाइल्स का क्या होगा, हमें प्लॉट्स नहीं मिल रहे। वो सब ने बहुत रिसर्च करने के बाद अपने लिए सॉल्यूशन ढूंढा और सॉल्यूशन जब ढूंढा तो बहुत सारे लोग किसी अच्छे बिल्डर के पास चले गए और बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स बुरे बिल्डर्स के बाद भी चले गए। मैं ऐसे किसी भी बिल्डर का नाम आपके सामने मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि उससे उन कस्टमर्स का भी नुकसान हो सकता है और बिल्डर क्या तो वैसे ही नुकसान उसने क्रिएट किया हुआ है, तो मार्केट के अंदर दुश्मनी आ जाती है। तो हम क्यों ऐसी कोई किसी का नाम लेकर फजूल में पर्सनल हो जाएं। सबको पता है कि हम किसकी बातें कर रहे हैं, सबके सामने है। तो पॉइंट ये है कि कस्टमर्स ने जब रिसर्च की तो रिसर्च करने के बाद बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स जो लोग बिल्डर को जानते थे कि अच्छा यार इसके 10 प्रोजेक्ट बने हुए हैं, सामने नज़र आ रहे हैं, तो 11वें प्रोजेक्ट में मैं एंटर हो रहा हूँ। या ये भी कहा जा सकता है कि उस मोमेंट किसी की बिल्डिंग रेडी नहीं थी, लेकिन वो उसके बैकग्राउंड में पुराना कस्टमर, पुराना बिल्डर था, जानता था उसके बारे में, तो लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, वो तो ठीक रहे। लेकिन कुछ ऐसे नए बिल्डर्स क्रिएट हुए मार्केट के अंदर जिनका ना कोई डेवलपमेंट का काम था, ना कुछ कभी किया हुआ था। हाँ, एक चीज़ थी उनकी, जगह जगह पर बोर्ड लगे हुए थे, पार्टी करवा रहे थे, बेतहाशा ऑफिस में इतनी लड़कियां बिठाई हुई थी कि आपको कॉल्स आ रही थी, सर ले लेना, सर ले लेना। इस तरह कर करके लोगों को अट्रैक्ट करके बुलाया और ऐसी लुक्रेटिव डील्स दी कि सही बेचने वाला भी परेशान हो गया कि यार ये कैसे डिलीवर करेगा। जिस मोमेंट रेट आसमानों पे जा रहे थे प्लॉट्स के, उस मोमेंट वो कंस्ट्रक्शन का रेट आसमानों पे था, प्लॉट्स का रेट आसमानों पे था, उस टाइम आप लोगों को मर्जिंग की डील्स देना शुरू की। और ये मैं ख़ास तौर पे कहूँगा, मेजॉरिटी ऐसे बिल्डर्स मौजूद थे जो कि बहरिया का काम भी नहीं करते थे। वो सिर्फ एकदम से एज अ बिल्डर उन्होंने शो किया और प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, जगह जगह बोर्ड लगाए और काम शुरू कर दिया। तो बस हुआ ये कि वो बेतहाशा मर्जिंग की फाइल्स लोगों से लेते गए और अपनी प्रोजेक्ट में लोगों की बुकिंग करवाते गए। और आप यकीन जानिए ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं। हमारी बात इसलिए समझ नहीं आ रही थी और सामने वाले की बात इसलिए समझ आ रही थी क्योंकि वो उनके मतलब की बात कर रहे थे, ये वो बात कर रहे थे जो वो सुनना चाहते थे। ये एक स्ट्रेटजी है ना मार्केटिंग की कि आपको मैं कह रहा हूँ कि 10,000 रुपये का रेट है सर और आपकी मर्जिंग होने के बाद कैश इतना लूँगा और ये बिल्डर ऐसा है, इसके ये काम देखें। आप कह रहे हैं नहीं 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 यार, मुझे जो सामने वाला बंदा इतनी अच्छी डील्स दे रहा है, कह रहा है ना ही कैश दो, सिर्फ अपनी फाइल दो और मार्केट का रेट भी 7,000 रुपये लगा रहे हैं, 6,500 रुपये लगा रहे हैं, तो आप तो कहोगे यार बस फिर ये इसके पास जाने की क्या ज़रूरत है, इसी से ले लो। तो ज़्यादातर लोगों ने इस तरफ अपना रुझान किया और आज क्या हुआ, आज वो बिल्डर मार्केट में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। कोई दुबई बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, वो लोग परेशान हैं। हम उनकी परेशानी में उनके साथ हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ एक सॉल्यूशन दे सकते हैं इन सब चीज़ों में, क्योंकि वो सब वापस से कसूरवार ठहराते हैं भेटाउन कराची को। बहरिया को हमने हर जगह के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह कभी बहरिया ने आके हमें कॉल नहीं की कि आप हमारे बारे में इतनी बुराइयां क्यों करते हैं। बहरिया की जहां गलती होती है हम बार बार बोलते हैं कि ये आपकी गलती है। इस पूरे मामले में बहरिया की गलती इस सेंस में तो हो सकती है कि एक इदारे के तहत एक जो कंट्रोल डेवलपमेंट अथॉरिटी उन्होंने बनाई हुई है उसके तहत एक काउंटर होना चाहिए था जहां पर कस्टमर आकर विजिट करता, वेरीफाई करता कि मैं फलाने बिल्डर में अपनी चीज़ कर रहा हूँ, क्या इस बंदे के नाम पर प्लॉट मौजूद है, क्या इसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, क्या इसने पेमेंट पूरी अदायगी कर दी है, कब तक प्लानिंग के प्रोसेस में है। जो सवालात आप पूछ सकते हैं वो सब आप सवालात काउंटर पे जाके पूछ सकते थे, लेकिन काउंटर बहरिया ने कोई नहीं बनाया। और ये तक पूछ सकते थे कि अगर इस बंदे ने अपने 10 प्रोजेक्ट ब्रोशर में लिखे हुए हैं तो क्या उन 10 ब्रोशर की जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँच चुका है, या सिर्फ पेपर्स में ही वो सिर्फ प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है। एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, वो लिख तो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह 10 प्रोजेक्ट मेरे बहरिया के अंदर मौजूद हैं, 11वां हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो 10 प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट कहाँ है ये आपने पूछा, ये बहरिया का कसूर था। लेकिन बहरिया किसी की जिम्मेदारी ले ले,
आज वो बंदा भाग गया, अब इसकी जिम्मेदारी बहरिया ले ले। बहरिया इस बात की जिम्मेदारी कैसे ले सकता है? तो इसलिए बहरिया को जहां कसूरवार ठहराना चाहिए मैं बिल्कुल ठहराऊंगा, लेकिन जिम्मेदारी के मामले में बहरिया कुछ नहीं कर सकता। जैसे डीएचए के अंदर बहुत सारे बिल्डर भाग गए, तो क्या डीएचए ने जिम्मेदारी ली? सीवीयू के ऊपर आप सब जानते हैं कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है सालों से ऐसी पड़ा हुआ है, तो क्या लोग इदारे डीएचए के पास जाते हैं कि हमारा पैसा डूब गया है, हमारा पैसा रिकवर करा के दो इस बिल्डर से? नहीं, ऐसा होता ना। कराची के अंदर ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे जो भाग गए, तो आप क्या एसबीसीए को जाके बोलते हो कि हमारा पैसा रिकवर करके दो? तो इसी तरीके से बहरिया आपको रिकवरी का प्लान नहीं दे सकता। हाँ, बहरिया पे जाके कंप्लेन लॉन्च करवाएं, बहरिया को चाहिए काउंटर बनाएं। ये तो सब कुछ हो चुका है। अगले आने वाले कस्टमर, अगले आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में ऐसा काउंटर जरूर बनाए जिसमें बंदा वेरीफाई करा सके। यहाँ पर कोई एसबीसीए या कोई डिपार्टमेंट नहीं खुला हुआ, बहरिया इन चीज़ों को खुद ही लुक आफ्टर कर रहा है। जब वो ये मेक श्योर कर रहा है कि उसकी प्लानिंग बहरिया खुद अप्रूव कर रहा है, उसके डिज़ाइन मैप सारी चीज़ें वो देख रहा है, तो ये भी तो देखना उसकी जिम्मेदारी है ना। और लास्ट में मैं सिर्फ एक चीज़ ये कहूँगा कि अक्सर लोगों ने ऑथराइज्ड का नाम सुन के भी उनकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहरिया टाउन का ऑथराइज्ड डीलर है इसलिए इसके नाम के प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। ऐसा नहीं है। बहरिया ऑथराइज की भी जिम्मेदारी नहीं लेगा कि अगर वो बंदा कहीं खुदा न खास्ता भाग जाएगा, वो इसलिए नहीं लेगा क्योंकि ऑथराइज तो आप भी पैसे देकर बन सकते हैं ना। आप भी बहरिया को पैसे दें एक कोटा कि मैं 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, आपको भी बहरिया ऑथराइज डीलर बना देगा। तो इसलिए बहरिया कभी भी किसी भी बंदे की जिम्मेदारी नहीं लेगा उसके प्राइवेट प्रोजेक्ट में। बहरिया अपनी चीज की जिम्मेदारी ले सकता है, किसी प्राइवेट बंदे की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। जैसे बहरिया आज भी आउट ऑफ बाउंड्री कस्टमर को कहता है कि मैं आपको जरूर दूंगा, कब दूंगा, कैसे दूंगा, इस पे बहुत सवालिया निशान हो सकते हैं, हम करते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो मुंह पे ये नहीं कहता कि नहीं नहीं मैं नहीं दे रहा, निकलो भाई निकलो यहाँ से। बहरिया हर चीज़ के ऊपर ओन करता है। अल्लाह करे ये जो ओन कर रहा है, जो लोग अभी बच गए हैं वो ज़रूर को प्लॉट्स एलोकेट कर दें, जल्द से जल्द कर दे, बहुत टाइम हो चुका है। तो फिलहाल उन इफेक्टीज को लेके सिर्फ एक ही पैगाम है कि आप लोग सिवाय एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं उस बिल्डर के अगेंस्ट, या उनसे किसी तरीके से प्यार मोहब्बत से कम्युनिकेट करके अपना पैसा रिकवरी कराने की कोशिश करें, या बेटाउन कराची में जाकर कंप्लेन करें बार बार कि आप लोग एटलीस्ट उन लोगों की प्रॉपर्टी को जब्त करके कोई प्रोसेस निकाल दें जिससे हमारे पैसे रिकवर हो सकें। और लास्ट में ये कहूँगा, कुछ ऐसे बिल्डर्स वापस से मार्केट के अंदर मौजूद हैं जो कि ऐसे इफेक्टीज की भी ऑफर निकाल रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में आ जाओ, ये फाइल हमें दे दो, हम मर्ज कर देंगे। भाई ऐसा नहीं है, कोई ऐसी डील नहीं है। बहरिया की चीज़ों में मर्ज करवाना एक अलग डील है। बहरिया ने उनको प्लॉट्स बेचे हुए होते हैं, उसकी मद में ये मर्जिंग हो रही होती है। अब एक प्राइवेट बिल्डर दूसरे प्राइवेट बिल्डर की मर्जिंग कैसे करेगा? लेकिन तब भी कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही। पहले बहरिया ने आउट ऑफ बाउंड्री किया, फिर उस बंदे ने उनकी फाइल को आउट किया, और फिर अब ये किसी और के हत्थे चढ़ रहे हैं। तो बराए मेहरबानी इस तरह की चीज़ों में आगे से आगे ना बढ़ें, रुक जाएं, सब्र करें, या वहाँ से कोई सोल्यूशन निकालें, या कोई ना कोई अल्लाह करेगा सोल्यूशन निकल आएगा। इस तरह बार बार जंप मारने से फ़ायदा आपको नहीं हो रहा, वो उस ऐसी ऑफरें देने वाले बिल्डर का हो रहा है जो आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। तो अल्लाह ताला हम सबको ऐसी चीज़ों से बचा के रखे। मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि हमने अपने जितने भी क्लाइंट्स को, कोई भी बिल्डर चाहे एक ही था या दो थे, रेकमेंड किया, अल्हम्दुलिल्लाह उनको डिलीवरी मिल गई। लेट सवेर बिल्कुल हुआ, रेट रिवीजन ज़रूर हुई, लेकिन एटलीस्ट उनको चीज़ मिल गई। तो मैं बार बार अल्लाह का इसलिए शुक्र अदा कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं अपनी कोई तारीफ़ कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि जब कोई भी ब्रोकर मार्केटिंग करके ऐसी चीज़ बेचता है, बेचने के बाद वो चीज़ अगर वो बिल्डर डिलीवर ना करे तो सबसे पहला गिरबान अगर किसी का पकड़ा जाता है तो वो ब्रोकर का है। तो अल्लाह ताला ऐसी चीज़ों से ख़ास तौर पे हमें बचा के रखे। बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है एक ट्रस्ट मार्केट में क्रिएट करने का। मैं सिर्फ एक मिसाल आप लोगों को दूंगा कि एक बिल्डर ने हमें प्रॉपर पूरी बिल्डिंग ही दे दी कि आप इसकी मार्केटिंग करें, और मैंने बहुत स्टार्टिंग का टाइम था, हमने वो बिल्डिंग भी मार्केटिंग कर दी, एक ही वीडियो बनाई, कोई उस पर इतने व्यूज़ भी नहीं आए। आज वो बिल्डिंग का नामो निशान भी नहीं है। तो अल्लाह ने हमें उस चीज़ से बचा लिया। बस हम कैसे बच जाते हैं, अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है। हमें बहुत सारे लोग बुलाते हैं कि आइए हमारी बिल्डिंग की मार्केटिंग कर दें। अल्लाह ताला, हमें नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, हमें अपनी रिसर्च बार बार करते रहना चाहिए, क्योंकि हम जब किसी को रिकमेंडेशन कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ ये नहीं है कि कमीशन लिया, खा गए और बोला चलो भाई खुदाफिज। चीज़ों को जो है ओन करना पड़ता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपनी पैसों की हिफाजत करें। अल्लाह ताला हम सबको इन बुरी चीज़ों से बचा कर रखे। फेसबुक को और यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदाफिज।